नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट की लेके आए हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट की हैं। अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो आप अपने काम में बहुत ही तेजी ला सकते हैं और आप अपना काम बहुत ही तेजी से और बहुत ही सटीक बिना किसी गलती के आप अपना काम कर सकते। तो कौन से शॉर्टकट की हैं, इन्हीं के बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले। तो यहाँ पे आप इन शॉर्टकट की अच्छे से प्रैक्टिस करें और आपको इनमें से कौन सी शॉर्टकट की सबसे ज्यादा पसंद आई इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले और भी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। तो चलिए आपका अमूल्य समय न लेते हुए सीधे अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई। हम अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे, हम ए से शुरू कर रहे हैं। तो जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो कंट्रोल ए से क्या होता है कि आपके फाइल में जो भी मैटर है वो टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, शेप हो सकता है, चार्ट हो सकता है, टेबल हो सकता है, सभी को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस ए प्रेस करेंगे तो आप लगभग सभी सॉफ्टवेयर में, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात, पावर पॉइंट की बात हो, सभी में आप एक साथ मैटर सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए प्रेस। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे काम करते हैं, एक्सेल में कैसे काम करते हैं, पावर पॉइंट में कैसे काम करते हैं, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में क्लासें दे रखी हैं, आपको सिखा रखा है। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड और भी बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कीबोर्ड के शॉर्टकट नंबर 2। अगला शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या है, कोई भी मैटर है उसे हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम कंट्रोल बी कर रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट जो मैटर होता है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। यहाँ पे आप अंतर देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करते कंट्रोल बी कर देते तो हमारा मैटर बोल्ड हो जाता है। अब मान लेते हैं कि भाई ऐसा हमने गलती से किया, भाई मुझे बोल्ड नहीं रखना है, तो दोबारा से जो भी मैटर हमने बोल्ड कर रखा है उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर से कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे तो हमारा मैटर फिर से नॉर्मल हो जाए। अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी। अब कंट्रोल सी का काम क्या होता है, मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम पहले पैराग्राफ पे आ जाते, मान लेते हैं कि ये वीडियो वाला पैराग्राफ मुझे यहाँ पे भी चाहिए तो उसके लिए हमें इस पैराग्राफ को कॉपी करना हो। तो कॉपी करने के लिए हम मैटर को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, कॉपी हो जाए। उसके बाद जहां पे भी आपको रखना वहां पे पॉइंटर ले जाइए। मान लेते हैं हम थीम्स के पहले मैटर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉइंटर हमने रखना। उसके बाद कीबोर्ड का अगला जो शॉर्टकट की होता है पेस्ट का, उसे प्रेस करेंगे कंट्रोल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कॉपी कर, तो कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और कंट्रोल बी से हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। एक बार आप कॉपी करके कितनी भी कॉपी या पेस्ट करके तैयार कर सकते। अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल डी। काफी महत्वपूर्ण शॉर्टकट की होता है। कई बार क्या होता है कि हम अपने मैटर का फाउंट बदलना चाहते हैं, उसका कलर बदलना चाहते हैं, उसके स्टाइल, उसके साइज को बदलना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम माउस से इधर उधर क्लिक करें, हम चाहते हैं भाई शॉर्टकट की इस्तेमाल करें और यहाँ पे हमारे सामने फाउंट का डायलॉग बॉक्स आ जाए, पॉपअप आ जाए। तो उसके लिए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने फाउंट का डायलॉग बॉक्स आ गया। आप यहाँ पे फाउंट से संबंधित सभी प्रकार की सेटिंग कर सकते हैं। आपको कौन सा फाउंट चाहिए, आपके फाउंट स्टाइल कैसा रखना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज क्या रखना, फाउंट का स्टाइल, साइज, कलर, अंडरलाइन स्टाइल, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, शैडो देना है, नहीं देना है, चेंज केस यानी स्मॉल लेटर में चाहिए, कैपिटल लेटर में चाहिए, ये सारी चीजें आप कर। इसके बारे में भी हमने बहुत ही डिटेल में बता रखा है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अच्छे से देखें ताकि आपको प्रॉपर पूरा नॉलेज प्राप्त हो पाए और आप आसानी से काम कर पाए। अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का काम क्या होता है, ये अलाइनमेंट से संबंधित होता है। जैसे अभी क्या है, यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट है, यानी मैटर हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, बाएं से दाएं की तरफ चल रहा है। अब अगर यहीं पे हम कंट्रोल ई कर देते हैं, जैसे हमने कंट्रोल ई कर दिया, तो अभी क्या हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट
सेंटर अलाइन हो जाएगा, सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अब कुछ भी हम टाइप करते हैं तो ये बीच से टाइप होगा और दोनों तरफ बढ़ेगा, देख सकते हैं बीच से स्टार्ट होगा, दोनों तरफ बढ़ेगा, जैसे नई लाइन आएगी फिर से बीच से स्टार्ट, तो इसे कहा जाता है सेंटर अलाइन, यानी हम बीच में अपना मैटर रख सकते हैं, बीच से स्टार्ट। अब यही नहीं कि आप पहले ही मैटर टाइप करते समय ही इसे सेट करें, आप बाद में भी सेट कर सकते हैं। जैसे अभी ये मैटर हमने टाइप कर रखा है, अब अगर इसे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ई कर देंगे तो ये भी क्या हुआ, सेंटर अलाइन। तो कंट्रोल ई से क्या कर सकते हैं, आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल एफ से आप मैटर को खोज सकते, जैसे कंट्रोल एफ आप प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नेविगेशन पैन ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या खोजना है, जैसे मुझे पेस्ट खोजना है, वो भी कहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हमने टाइप किया पेस्ट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल रिजल्ट आ गए हमारे सामने कि भाई 14 रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, उनके प्रीव्यू यहाँ पे आप देख। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं अपने मैटर, किससे, कंट्रोल ई एफ। कंट्रोल ई एफ के बाद क्या होता है, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का काम क्या होता है कि आप कंट्रोल जी से क्या है, आप गो टू कर सकते, किसी भी फाइल में आप हैं, जैसे यहाँ पे अगर टोटल पेज आपको दिखाएं जूम करके तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पेज हमारे क्या है, टोटल पेज 6। अभी हमारे पास 6 पेज है, तो हम आसानी से ऊपर नीचे करके जा भी सकते हैं, किसी पेज पे जाना है। मान लेते कि भाई इसमें 100 पेज होते, 150 पेज होते, फिर मुझे 75 नंबर पेज पे जाना हो, तो कैसे जाएंगे, हम इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, एक एक करके यहाँ पे पेज नंबर देखते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारा समय लगने वाला। तो शॉर्टकट की का काम यही होता है कि आपके समय की बचत करें और आप तेजी से काम कर पाए। तो मान लेते कि आपको 50 नंबर वाले पेज पे जाना है, 75 नंबर के पेज पे जाना है, तो सिंपल कंट्रोल जी प्रेस कर दीजिए और आपके सामने ये आ गया गो टू का, देख सकते यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस में गो टू टैब, यहाँ पे अलग अलग टैब है, यहाँ पे फाइंड का टैब है, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं कुछ भी कोड। ये रिप्लेस का है, भी आगे देखेंगे। ये गो, अब गो टू में आपको क्या करना है, पेज करना, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट, हेडिंग, ग्राफिक, टेबल, रिल, ये सारी चीजें होती। भाई किसका क्या काम होता है, क्या अंतर है, ये सारी चीजें भी हमने डिटेल में बता रखी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में। तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कोई भी डाउट है, तो उन क्लासों को एक बार और से देखें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके डाउट को सॉल्व करें। तो मान लेते हैं कि मुझे भाई यहाँ पे पेज नंबर पे जाना है, कौन से पेज नंबर पे जाना है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे केस में क्या है 6 पेज है, तो भाई 3 नंबर वाले पेज पे जाना है, तो यहाँ पे हमने 3 टाइप किया और नीचे यहाँ पे बटन देख रहे हैं आप, गो टू का बटन आ रहा है, यहाँ जैसे ही आप इस पे क्लिक करते, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जैसे आप गो टू पे क्लिक करते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर 3 पे पहुंचे। इस तरीके से आप आसानी से, अब मुझे 1 नंबर पेज पे जाना है, एक टाइप किया, गो टू कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर पेज पे आया। तो ये होता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी के बाद क्या होता है, कंट्रोल एच होता है। कंट्रोल एच का काम क्या होता है, रिप्लेस कर। जैसे कंट्रोल एच प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, यहाँ पे अगर आपको दिखाएं कंट्रोल एच जैसे ही प्रेस करते हैं, ये रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ पे रिप्लेस टैब हमारा सेलेक्ट होगा। अब मान लेते हैं कि भाई जहाँ पे हमने पेस्ट लिखा उसकी जगह पे क्या यहाँ पे करना चाहते हैं, उसकी जगह पे हम अपना नाम रखना। कई बार क्या होता है कि हम कुछ मैटर टाइप करते, कोई नाम होता है, कोई सेंटेंस होता है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक, मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे रवि लिखना था, उसकी जगह पे हमने क्या किया, रवि जहां जहां पे लिखना था वहां सभी जगह पे हम रोहन कर, या फिर रवि की स्पेलिंग हमने गलत कर दी, RAVEE पे लिख दिया जबकि RAVI लिखना था। तो उस स्थिति में हम यहाँ पे फाइंड व्हाट में क्या खोजना है वो डालेंगे, उसकी जगह पे क्या करना है वो रिप्लेस उसमें डालेंगे, यानी पेस्ट जहाँ पे पुराना आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं रिप्लेस ऑल का ऑप्शन, तो सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 जगह पे रिप्लेसमेंट कर दिया गया, 14 जगह पे पेस्ट था, वहां पे राना कर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। शॉर्टकट की बात करें कंट्रोल AX, अगला शॉर्टकट है कंट्रोल I। कंट्रोल I से क्या कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को क्या इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं, कंट्रोल I। अगर आपको लगता है कि भाई आपका टेक्स्ट इटैलिक है, आप नॉर्मल करना चाहते हैं, दोबारा से सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल I प्रेस कर दीजिए, आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो। अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल G। कंट्रोल G से क्या है, आप यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट सेट कर। अब भाई इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, मान लेते हैं कि आप प्रोफेशनल लेटर वगैरह देखते हैं जो कि सरकारी ऑफिसों में बनते हैं या फिर प्राइवेट ऑफिस में भी तैयार किए जाते हैं, उनमें मार्जिन दोनों तरफ बराबर होता है। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं
हमारा मैटर प्रॉपर बराबर से लाइन शुरू होगी। लेकिन इधर आप देख रहे हैं कबर यहाँ पे आ रहा है तो ये यहाँ पे आ रहा है, यानी इधर तिरछा। इधर क्या है, यहाँ पे मार्जिन छोड़ छोड़ के जब हमें इसकी जानकारी नहीं होती तो हम नॉर्मल क्या है इस तरीके से सेट करने लगते, तो यहाँ पे जब इस तरीके से हम इसे सेट करते हैं तो ये और भी गंदा लगता है और प्रॉपर सेट भी नहीं हो पाता। तो उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें ऑप्शन मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी ऑप्शन मिल जाता है जस्टिफाई। मान लेते हैं इसे हमने सेलेक्ट कर लिया और जैसे कंट्रोल जे प्रेस कर रहे हैं आप देख सकते प्रॉपर इसने जिस तरीके से इधर से मार्जिन से बराबर हमारा मैटर था उसी तरीके से इधर से भी हमारा मैटर बराबर। तो इस तरीके से आप कंट्रोल जे से अपने मैटर को जस्टिफाई कर सकते। अब ये आप साथ ही साथ कर सकते हैं, आप टाइपिंग के समय भी जस्टिफाई कर सकते हैं तो आपका मैटर प्रॉपर टाइप होगा। और अगर आपने पहले से टाइप कर रखा है और उसके बाद आपको बराबर करना है तो उसके बाद भी आप जस्टिफाई यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल जे प्रेस। उसके बाद कंट्रोल के सबसे ज्यादा एग्जाम में शॉर्टकट की पूछा जाता है, भाई हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक आपके पेज से संबंधित भी लिंक हो सकते हैं या फिर आप कोई एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हैं, ईमेल का लगा सकते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल का, अपनी वेबसाइट का या फिर किसी भी दूसरे वेब पेज का लिंक लगा सकते हैं, उसे हाइपरलिंक कहा। तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के। मान लेते हैं यहाँ पे क्लिक पे क्या है, मुझे हाइपरलिंक लगाना है, कोई लिंक लगाना है, तो जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब किस टाइप का हमें लिंक इंसर्ट करना है वो यहाँ पे हम चुन सकते। अब इसमें क्या अंतर होता है, किस तरीके से लिंक इंसर्ट कर सकते हैं ये हम ऑलरेडी डिटेल में बता रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से आप देख। उसके बाद अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ईल से क्या है, हम अपना अलाइनमेंट लेफ्ट कर सकते। अभी जैसे हम मैटर कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये सेंटर से टाइप हो रहा है। अब हम चाहते हैं भाई लेफ्ट से यानी बाएं तरफ से टाइप हो, तो उसके लिए हम कंट्रोल एल प्रेस कर देंगे और अब हम टाइप करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इस तरीके से आप आसानी से बगैर माउस छुए आप अपने अलाइनमेंट को, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कंट्रोल ए करके लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं, अब मुझे यहाँ पे सेंटर करना है, कंट्रोल ई प्रेस कर दिया भाई सेंटर से लिख, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की यहाँ पे होता है कंट्रोल ईएम। कंट्रोल ईएम से क्या कर सकते हैं, आप इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोल ईएम प्रेस कर रहे हैं तो जितनी बार भी हम प्रेस कर रहे हैं तो हमारा मैटर मार्जिन से दूर होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ईएम से इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, यानी अपने मार्जिन से मैटर को दूर ले जा। कई बार क्या होता है, हम लेटर वगैरह टाइप करते हैं तो वहां पे कुछ पैराग्राफ हमें मार्जिन से दूर से लिखने होते हैं और कुछ मार्जिन के करीब से। तो जो भी मार्जिन से दूर लिखना है तो यहाँ पे कंट्रोल ईएम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंडेंट बढ़ जाएगा, जितनी भी बार प्रेस करेंगे तो इस तरीके से इंडेंट आप बढ़ा सकते। कंट्रोल जेड से आप फिर से अंडू करके वापस पहले जैसा कर सकते। उसके बाद कंट्रोल एन, जैसे आप कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो न्यू फाइल आ जाती है, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, एक्सेल की बात करें, पावर पॉइंट की बात करें, सभी में एक कॉमन होता है कंट्रोल एन से नई फाइल आ जाए। कंट्रोल वो से क्या कर सकते हैं, आपने जो पहले से फाइल सेव कर रखी है, पहले से फाइल आपने बना रखी है, उसे आप ओपन कर सकते हैं और उसका आप उपयोग कर। अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से क्या है, आपने जो भी मैटर टाइप कर रखा है, जो भी मैटर आप तैयार कर रखा है उसे आप प्रिंट कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू आप देख। अगला जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल, मान लेते हैं यहाँ पे हमने इंडेंट इस तरीके से सेट कर रखा, उसके बाद मुझे लगता है कि भाई मुझे इंडेंट नहीं चाहिए था तो सिंपल कंट्रोल क्यू प्रेस कीजिए, आपका इंडेंट रिमूव हो जाएगा। फिर से कंट्रोल एम से हम इंडेंट लगा, मुझे हटाना है, एक बार में क्लियर करना है, कंट्रोल क्यू प्रेस कीजिए, आपका इंडेंट समाप्त हो जाएगा। अगला यहाँ पे शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से क्या है, आप यहाँ पे राइट अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम मैटर को टाइप कर रहे हैं तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ टाइप इस तरीके से। अब अगर हम कंट्रोल एल कर रहे हैं तो हमारा मैटर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, कंट्रोल ई कर रहे हैं तो हमारा मैटर सेंटर से टाइप। तो इस तरीके से जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे भी आपके हो सकते उस तरह से आप यहाँ अलाइनमेंट को सेट कर सकते। उसके बाद कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या है, आपने जो भी फाइल बनाई है उसे आप सेव कर सकते। कंट्रोल टी से क्या है, आप यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमने पैराग्राफ लिया और कंट्रोल टी प्रेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट आ जाता है, यानी पहली लाइन जो होगी वो हमारी मार्जिन से शुरू होगी, बाकी सारी लाइनें यहाँ पे थोड़ा आगे से शुरू। यहाँ पे जितना भी हमें आगे रखना उतनी बार हमें
हमें कंट्रोल टी प्रेस कर, यानी उतनी बार हमें हैंगिंग कर। कंट्रोल क्यू प्रेस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल यू से क्या है, जो भी मैटर हमने सेलेक्ट कर रखा है उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते। कंट्रोल बी से क्या है, हमने जो भी कॉपी किया है, जो भी कट किया है, उसे हम यहाँ पे कंट्रोल बी से क्या है पेस्ट कर। कंट्रोल डब्ल्यू अगर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने क्या है, यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू से हम अपनी फाइल को क्लोज कर मान लेते हैं। यहाँ पे हम इस फाइल में आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट 2 हमारी फाइल क्लोज। कंट्रोल एक्स से क्या है कि आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल वी प्रेस कर। कंट्रोल जेड से क्या है, आप एक एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। अगर आप ज्यादा ही पीछे चले गए तो आप कंट्रोल वाई प्रेस करके आप एक स्टेप आगे आ। अब अगर मुझे किसी भी मैटर का साइज बड़ा करना है तो उसके लिए कंट्रोल बटन के साथ हम क्लोज ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो हम अपने मैटर के साइज को बढ़ा सकते। अगर मुझे अपने मैटर का साइज घटाना है तो कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो इससे हमारे मैटर का साइज छोटा होता चला जाए। तो इस तरीके से आप इन शॉर्टकट्स की का उपयोग कर। आशा करते हैं ये शॉर्टकट्स की आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और इन्हें आप अच्छे से समझ पाए होंगे और आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आप अपने काम में बहुत ही तेजी ला पाए। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है या फिर आप कंप्यूटर संबंधित किसी और टॉपिक पे क्लासें चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। तो मिलते हैं आपसे अगली महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।